अस्सलाम वालेकुम जमात हम मतालिया पाकिस्तान में उन्वान है तरीक़ पाकिस्तान की सावल और 1962 के आइन के अहम हदहाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उस्तवार आइन नंबर 4 का पॉइंट जो है वो है उस्तवार आइन कि इस आइन के तहत कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम कर सकती थी। यानी ये नहीं कि आइन बन गया अब इसमें तब्दीली हो ही नहीं सकती, कोई चेंज आ ही नहीं सकती, नहीं, इसमें तब्दीली लाने की गुंजाइश थी और वो ना ज़्यादा आसान थी ना ज़्यादा मुश्किल। कि ये भी नहीं है कि जब दिल चाहा कोई आइन हम बना ले, लेकिन इसमें ये एक तरीका रखा गया था तरमीम का कि असम्बली के 3 हिस्सों में से जो 2 हिस्से हों, अगर वो किसी चीज़ के ऊपर एग्री हो जाते हैं चेंज करने पे, वो रजामंद हो जाते हैं, 3 में से 2 यानी 60 मेंबर्स हैं फ़र्ज़ करें और 40 मेंबर्स कहते हैं कि वाकई ये चेंज आनी चाहिए, ये इस आइन को इस सूरत में हमें बदल देना चाहिए, तो वो बदलने के मजाज होते हैं। लेकिन ज़्यादा जो वो कहने के आखिर में जो बात होती है वो यह है कि सदर पाकिस्तान का इसको मंजूरी देना लाजमी था। इस आइन के तहत कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम कर सकती थी, लेकिन इस तरमीम के मौसर होने के लिए सदर ममलकत की मंजूरी लाजमी करार दी गई कि अगर सदर रद्द कर देता है कि आपने, चाहे वो 40 मेंबर्स भी हैं, तो वो कहते हैं कि 60 में से 40 मेंबर्स ने भी कोई राय दी है कि नहीं इसको हम यूँ चेंज कर लेते हैं, तो अगर सदर चाहें तो वो ये कह सकते हैं कि नहीं जी मुझे ये बात मंजूर नहीं है, तो वो आइन जो होगा उसमें तब्दीली नहीं आएगी उस शर्त में। फिर वाहद यकीवानी मुकन्ना 1956 के आइन की तरह 1962 के आइन में भी यकीवानी मुकन्ना तरतीब दी गई जिसे कौमी असम्बली का नाम दिया गया, जिसको बिलवास्ता इंतखाब के ज़रिए इंतखाबी अदारा 5 साल के लिए मुंतखब करता था और इसमें दोनों सूबों को मसावी नुमाइंदगी हासिल थी। फिर नंबर 6 वाहद शोहरियत के 1956 के आइन की तरह 1962 के आइन में भी वाहद शोहरियत का असूल अपनाया गया। पाकिस्तान के तमाम शहरी सिर्फ पाकिस्तान के शहरी थे, मशरकी या मगरबी पाकिस्तान के नहीं, कि सिर्फ पाकिस्तान की शोहरियत मिली थी, ये नहीं था कि ये मशरकी पाकिस्तान का शहरी है या मगरबी पाकिस्तान का। फिर है बुनियादी हकूक़, आइन में बुनियादी शहरी हकूक़ शामिल किए गए और उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी फराहम की गई। इन हकूक़ के मुनाफी कोई कानून साजी मुमकिन ना थी कि जो बुनियादी हकूक़ बना दिए गए अब उनके खिलाफ कोई भी अमल नहीं हो सकता था। हुकूमत का कोई शोबा बुनियादी हकूक़ के खिलाफ इक़दाम नहीं कर सकता था। अहम तरीन बुनियादी हकूक़ में तहरीर व तकरीर की आज़ादी, इज्तिमा व अंजुमन साजी, मजहबी आज़ादी और जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ शामिल था। फिर 8वां आ जाता है इस्लामी दफ़ात। आपने 1956 के आइन में भी 5 इस्लामी दफ़ात पढ़ी थी, तो इसमें भी तकरीबन सेम वही 5 इस्लामी दफ़ात हैं। इस आइन में क़रारदाद मक़ासद को इब्तिदाइया के तौर पर शामिल किया गया, जिसमें ये वजाहत की गई कि पूरी कायनात की हाकमियत बिला शिरकत गैर अल्लाह ताला को हासिल है। यानी वही बात कि क़रारदाद मक़ासद को जो पहली चीज़ थी हाकमियत अल्लाह ताला की है, तो ये चीज़ 1956 के आइन में भी पहला पॉइंट यही रखा गया था, 1962 के आइन में भी पहली बात यही थी, इवन दैट 1973 के आइन में भी यही चीज़ जो थी वो फर्स्ट पॉइंट रखा गया था कि पूरी कायनात की जो हाकमियत है वो अल्लाह ताला की है, कि सारी कायनात जब खुदा ने बनाई है तो हुक्मरानी का हक भी अल्लाह ताला को है। अगर इंसानों को कोई हक दिए जाते हैं, कोई उनको हुक्मरानी का इख्तियार मिलता है, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है, जिसे हमने अल्लाह ताला के अहकामात के तहत ही इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान के अवाम कुरान सुन्नत के हदूद में रहते हुए हाकमियत को एक मुकद्दस अमानत की हैसियत से इस्तेमाल करने के पाबंद हैं। मुल्क का नाम पहले जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, लेकिन अवाम के इसरार पे आइन में तरमीम के ज़रिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। सदर ममलकत का मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। पाकिस्तान के अवाम को अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियाँ इस्लामी असूलों के मुताबिक बसर करने के काबिल बनाया जाएगा और इस्लामी तलीमात से मुतसादम कोई कानून साजी नहीं की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, लिहाजा यहाँ पर हम
ایسا کوئی قانون ایسی یا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے جو ہماری قرآن و سنت کے اگینسٹ جا رہا ہو، اس سے بالکل متصادم ہو۔ تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بھی قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ تو پیارے بچوں، آج ہم یہاں تک ختم کرتے ہیں اسلامی تفاتر، باقی کی ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔